भारत में काफी सारे लोगों का सपना है कि हम भी अमेरिका की तरह एक सुपर पावर बने और जो दबदबा आज की डेट में पूरी दुनिया के ऊपर अमेरिका का है वही दबदबा भारत का भी हो और हम भी दुनिया के बाकी देशों के ऊपर दादागिरी चलाएं। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने भारत को थोड़ा सा रियलिटी चेक दिया है, यानी थोड़ा सा हकीकत से अवगत करवाने की कोशिश की है। पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी यानी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। कई सारे एस्टिमेट्स भी आए हैं जिसमें वर्ल्ड बैंक और IMF ने बोला है कि साल 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था जापान और जर्मनी को क्रॉस करके $5 बिलियन की बन जाएगी और भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। नो डाउट कि ये सारी बातें सच हैं और इसके लिए भारत की तारीफ भी होनी चाहिए। लेकिन भारत की असली तरक्की तब होगी जब भारत के लोगों के पास उतना ही पैसा होगा जितना अमेरिका के लोगों के पास है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों की पर कैपिटा इनकम के बारे में एक डेटा जारी किया है। पर कैपिटा इनकम का मतलब प्रति व्यक्ति आय होता है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर देश में ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति की क्या कमाई होती है उसको उस देश की पर कैपिटा इनकम कहा जाता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय। आज अगर भारत की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बराबर भी हो जाए लेकिन तब भी भारत की पर कैपिटा इनकम अमेरिका से कई गुना कम होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो दोनों देशों की सेम होगी। लेकिन अमेरिका की पॉपुलेशन है 34 करोड़ जबकि भारत की पॉपुलेशन है 145 करोड़। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम 34 करोड़ लोगों के आधार पर बनेगी और भारत की 145 करोड़ लोगों के आधार पर। इसका मतलब है कि अगर दोनों देशों की सेम यही पॉपुलेशन रहती है तो भारत की पर कैपिटा इनकम को अमेरिका से 4.26 गुना ज्यादा होना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर दोनों देशों की सेम यही पॉपुलेशन रहती है तो भारत की अर्थव्यवस्था को अमेरिका से 4.26 गुना ज्यादा होना पड़ेगा, तब जाकर भारत की पर कैपिटा इनकम अमेरिका के बराबर होगी। उदाहरण के लिए अगर सेम पॉपुलेशन के ऊपर अमेरिका की GDP $25 ट्रिलियन है तो भारत की GDP होनी चाहिए $106 ट्रिलियन, तब जाकर भारत और अमेरिका की पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय सेम होगी। अब वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसी रिपोर्ट में वर्ल्ड बैंक ने बताया है कि अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है उसके क्वार्टर यानी कि उसका भी 25% तक पहुंचने में कौन कौन से देशों को कितना टाइम लगेगा। अमेरिका के बराबर नहीं बल्कि अमेरिका के 25% तक। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की पर कैपिटा इनकम के 25% तक पहुंचने में भारत को लगेंगे 75 साल। यानी आज हमारी पर कैपिटा इनकम जिस स्पीड से बढ़ रही है उसके हिसाब से 75 सालों के बाद ही हम अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के 1/4 तक पहुंच पाएंगे। बराबर तो छोड़ ही दो, 1/4 तक भी भारत को इतने साल लग रहे हैं। वहीं पर चाइना की बात करें तो वर्ल्ड बैंक ने बताया कि चाइना अगले 10 सालों के बाद ही अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के 25% तक पहुंच जाएगा। भारत की पर कैपिटा इनकम आज के समय $2,500 के करीब है और वर्ल्ड बैंक कहता है कि जिस भी देश की पर कैपिटा इनकम $1,136 से लेकर $13,845 के बीच है वो सभी देश मिडिल इनकम वाले देश हैं, और जिन भी देशों की पर कैपिटा इनकम $1,136 से कम है वो सारे देश लो इनकम देश हैं, जबकि $13,845 से ज्यादा वाले दुनिया के सारे देश हाई इनकम वाली कंट्रीज कहलाते हैं। वर्ल्ड बैंक ने इसके साथ ही अपनी रिपोर्ट में बताया कि साल 1990 के बाद दुनिया के केवल 34 देशों ने अपने आप को मिडिल इनकम कंट्री से ऊपर अपग्रेड करके अपने आप को हाई इनकम कंट्री बना लिया है, यानी 34 सालों में 34 देश। लेकिन मसला ये है कि उसमें भी सबसे ज्यादा देश एक ही रीजन यूरोप से हैं। अभी सारे आंकड़े देखकर हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अमेरिका के 1/4 तक पहुंचने में हमें 75 साल लग जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेजर इकोनॉमीज में भी पर कैपिटा इनकम के मामले में सबसे तेजी से भारत ही ग्रो कर रहा है। और अगर हम 7% की बजाय 10 से 12% से ज्यादा की ग्रोथ कर पाते हैं तो चाइना की तरह हम 75 साल की जगह 25 से 30 सालों के बाद ही अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय के 1/4 तक पहुंच सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर चाइना कर सकता है तो भारत क्यों नहीं। मसला बस ये है कि चाइना में एक तरह से डिक्टेटरशिप है जबकि भारत के अंदर यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें सुधार करने में काफी सारी बाधाएं आती हैं, रिफॉर्म्स करने में काफी सारी मुश्किलें आती हैं। हमें किसी भी तरह चाइना की ग्रोथ स्टोरी को रिपीट करना पड़ेगा, जिसके लिए देश की अर्थव्यवस्था एक अच्छी सरकार के हाथ में होनी चाहिए। रास्ता सेम ही रहेगा, फिर चाहे 20-25 साल लगे या फिर 50 या फिर 75 साल लगे। अब भारत को रोकना नामुमकिन है।